हेलो दोस्तों, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 25 और 26 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है। तो किस भारतीय ने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है दोस्तों। तो उनका नाम है, चर्चित है, बहुत ही चर्चित है, बहुत ही अच्छे ब्रांड अभी बन चुके हैं, नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी जो कि जेवलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है, उन्होंने क्या जीता है तो रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। और सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रथम व्यक्ति भी हो गए दोस्तों। अभी तक विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सिर्फ एकमात्र पदक जीता था। कौन जीता था दोस्तों? तो वो जीती थी अंजुम बॉबी जॉर्ज दोस्तों, जिनका संबंध लंबी कूद से था। याद रखिएगा, लंबी कूद से था दोस्तों। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, एकमात्र जो भारतीय दोस्तों वो जीते थे। एक दूसरे व्यक्ति बन गए, यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में यह पहले पुरुष व्यक्ति हैं, ये महिला व्यक्ति, और सबसे पहले व्यक्ति जो आज तक सिर्फ अंजुम बॉबी जॉर्ज थे दोस्तों। याद रखिएगा। तो 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन यूजीन अमेरिका में किया जा रहा है। इसमें गोल्ड मेडल एंडरसन ने जीता है दोस्तों। याद रखिएगा, गोल्ड मेडल एंडरसन। नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें जो है कितना मीटर दूर भाला फेंका गया? तो 88.13 मीटर भाला फेंका गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एकमात्र पदक जीतने वाली खिलाड़ी थी दोस्तों तो अंजुम बॉबी जॉर्ज थी, जो कि लंबी कूद में 2003 में जीती थी। याद रखिएगा। पावो नुर्मी गेम्स 2022 जिसका आयोजन डेनमार्क में किया गया दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। अभी नीरज चोपड़ा का दोस्तों एकदम स्वर्णिम युग चल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं कुछ न कुछ जीत के ला रहे हैं दोस्तों। कुर्ताने गेम्स फिनलैंड में हुआ था, जिसमें गोल्ड मेडल जीते नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग जिसमें स्टॉकहोल्म में हुआ, नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वश्रेष्ठ दूरी यानी कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 89.93 मीटर दूर दोस्तों भाला फेंका। याद रखिएगा, एकदम 90 मीटर के आसपास दोस्तों। निखत जरीन हाल ही में बॉक्सिंग में जो है चैंपियनशिप का में गोल्ड मेडल जीती है दोस्तों, और ये तेलंगाना से संबंधित है। याद रखिएगा। जबकि बॉक्सिंग चैंपियनशिप तुर्की में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा आयोजन। देवेंद्र झझरिया को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो देवेंद्र झझरिया का संबंध किससे है? तो ये भी भाला फेंक से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों। यह जो है दिव्यांग खिलाड़ी है, यानी कि पैरा ओलंपिक में इन्हीं के द्वारा 3 पदक जीता गया दोस्तों, 2 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। 7 अगस्त के दिन नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंके थे। कितना दूर दोस्तों? तो 87.58 मीटर गोल्ड मेडल जीते थे। याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितना दूर मीटर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर दूर। भारत ने जो है टोक्यो ओलंपिक में 4 पदक जीता था दोस्तों। याद रखिएगा। 1 ठो गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा, 2 ठो सिल्वर जीता था। याद रखिएगा दोस्तों, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। 4 ठो जीते थे ब्रॉन्ज दोस्तों। एगो भारतीय हॉकी टीम लवलीना बोरगेहन और बजरंग पुनिया और पीवी सिंधु। तो यानी कि 4 और 2 6 एक साथ 7 पदक जीते थे कुल। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे। रैंक भारत का था 48वां। ओलंपिक का क्रम था 32वां दोस्तों। याद रखिएगा। 1 2 का 4 और 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, यानी कि 4 8 मिला दे तो 48वां रैंक भी हो गया दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यह WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। सही जवाब है। यह एक वायरल जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग यानी कि जो दोस्तों जंतुओं से मानव में फैलता है। सही जवाब है। यह नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है। ये भी सही है दोस्तों। तो यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। तो मंकी पॉक्स सबसे पहले यह बंदरों में हुआ था, इसलिए मंकी पॉक्स इसका नाम दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा। तो केरल में मंकी पॉक्स के 2 लोगों में बीमारी मालूम चला है दोस्तों। तो भारत में सबसे पहले केरल में मालूम चला। और कोविड-19 का भी भारत में पहला मामला केरल में ही मिला था दोस्तों। कोविड-19 से पहली मृत्यु कर्नाटक में हुई थी। याद रखिएगा। जूनोटिक बीमारी किसे कहते हैं? जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी को कहते हैं। सबसे पहले यह बंदर में मिला। यह चेचक के जैसा बीमारी दोस्तों, फुंदी जैसे शरीर में होता है। दुनिया का पहला टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो टीका का जनक किन्हें कहा जाएगा? तो एडवर्ड जेनर। WHO दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। इसीलिए 7 अप्रैल को हर एक साल क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है दोस्तों, स्विट्जरलैंड जिनेवा। याद रखिएगा। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
शाही रोग के नाम से कौन रोग जाना जाता है? तो शाही रोग जो कि एकदम अमीर व्यक्तियों में होता है, तो हीमोफीलिया रोग दोस्तों याद रखिएगा। सबसे पहले यह जो है रानी विक्टोरिया को हुआ था, याद रखिएगा। हीमोफीलिया रोग हेनहर के द्वारा है। कलर ब्लाइंडनेस रोग सबसे पहले ये भी जो है अनुवांशिकी रोग है, हीमोफीलिया रोग भी अनुवांशिकी है। किस व्यक्ति को हुआ था? डॉल्टन को हुआ था दोस्तों, इसलिए इसे डॉल्टनीज रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रसार दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसार दिवस की बात करें दोस्तों तो उसका आयोजन किया जाता है 23 जुलाई को, याद रखिएगा। 23 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय प्रसार दिवस है। तो 23 जुलाई 1927 ईस्वी को मुंबई स्टेशन से पहली बार प्रसारण स्टार्ट हुआ था। तो भारत में अगर बात किया जाए दोस्तों, पहली बार प्रसारण कब स्टार्ट हुआ था? तो 1927। 1936 में इसका नाम कर दिया ऑल इंडिया रेडियो। 1957 में इसका नाम कर दिया आकाशवाणी। और 1997 में फिर प्रसार भारती के नाम से जाना जाने लगा। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो मिलकर बन गया प्रसार भारती दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर दोस्तों, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून को मनाया गया। थीम था मानवता के लिए योग। इस बार मैसूर में आयोजित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। अपने यहाँ एफएम को यानी कि एफएम को पूरी तरह से बंद करने वाला पहला देश है नॉर्वे दोस्तों, याद रखिएगा। प्रसार भारती के नए सीईओ मयंक कुमार, याद रखिएगा। दृष्टि बाधितों के लिए रेडियो अच के नाम से एक प्रसारण शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, रेडियो अच। और दूध वाली रेडियो दूधवानी हो जाएगा दोस्तों, दूधवानी नरसिंही। तो दूधवानी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन गुजरात में पशुपालकों के लिए किया गया है दोस्तों। नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात रेडियो प्रसारण पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। मैन वर्सेस वाइल्ड, इसमें भी नरेंद्र मोदी थे दोस्तों, याद रखिएगा। जंगल का दिखाया गया था बेयर ग्रिल्स के साथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 23 जुलाई 2022 को किसने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बाल रक्षा मोबाइल ऐप की बात करें दोस्तों तो यह सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि आयुष मंत्री है अभी वर्तमान में दोस्तों। रेखा शर्मा की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। नरेंद्र मोदी की बात करें दोस्तों तो भारत के प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा। तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसमें जो है जो हम लोग का प्राकृतिक जैसे दवाई हो जाता है दोस्तों, होम्योपैथी, एलोपैथी को छोड़ कर होम्योपैथी अपनाना दोस्तों। एलोपैथी से तो बहुत सारा शरीर को हानिकारक भी पहुंचता है दोस्तों। सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। आभा मोबाइल ऐप जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया। आभा कार्ड जो बनेगा उसमें 14 अंकों का नंबर रहेगा, जिससे आधार कार्ड में रहता है दोस्तों। दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा भूमि रिकॉर्डों को रखने के लिए बनाया गया दिशांक ऐप, याद रखिएगा। दिशांक क से कर्नाटक दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 23 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाने की घोषणा की है? तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा भोपाल में, याद रखिएगा भोपाल में। जो चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है तो भाभरा में जन्म होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इनका प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है भोपाल में दोस्तों। तो भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा की जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है इसका नींव जो रखा जाएगा भाभरा की मिट्टी लाकर किया जाएगा दोस्तों। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा मध्य प्रदेश में होता है। काकोरी ट्रेन एक्शन से 9 अगस्त 1925 में हुआ था, जिसमें उनके द्वारा भाग लिया गया था, याद रखिए। इतना कम उम्र में यही कहे थे दोस्तों कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही, यानी कि जब भारत गुलाम था तब पर भी कौन आज़ाद था? तो चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो भगत सिंह किए थे 1928 में दोस्तों, 1924 में किए थे। मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद ही रहूँगा, यह कथन चंद्रशेखर आज़ाद का था। खटकर कला दोस्तों, खटकर कला किनके गांव का नाम है? तो भगत सिंह के गांव का नाम है खटकर कला, जहां पर पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने आप पार्टी के भगवंत मान सिंह जाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। तो यह भगत सिंह के गांव में लिए थे, खटकर कला गांव का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट दिखाया जा रहा है दोस्तों,
तो कहाँ में, तो बेंगलुरु में, याद रखिएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, बेंगलुरु, याद रखिएगा दोस्तों, उसी के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो गगनयान जो है मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो भारत का पहला है वह दिखाया जाएगा। GSLV Mark 3 के द्वारा भी भेजा जाएगा, वो भी दिखाया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नूरी उपग्रह सफलतापूर्वक दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, वह दक्षिण कोरिया का पहला जो है उपग्रह है दोस्तों। नूर या नूर, याद रखिएगा, नूरी तो दक्षिण कोरिया, नूर तो उपग्रह ईरान का है दोस्तों, नूर ईरान का। कैपस्टोन चंद्रमा पर एक रूम स्थापित करना दोस्तों, नासा के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया दोस्तों। दाविंची मिशन भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा दोस्तों, नासा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है, यानी कि प्रमाणित हर घर जल वाला जिला भारत का पहला कौन बन गया दोस्तों, प्रमाणित रूप से, तो याद रखिएगा बुरहानपुर, याद रखिएगा दोस्तों, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का गांव है बुरहानपुर। तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला के प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा करते हैं। 55 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए किया जाता है। नल से जल वाला भारत का पहला जिला है पुरी दोस्तों। भारत का पहला जियो पार्क लम्हेड़ा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में खोला गया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, खंडवा मध्य प्रदेश। बायो CNG प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश के छतरपुर में चंदेल शासकों के द्वारा, याद रखिएगा, बनवाया गया था। धुआंधार जलप्रपात और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात राज्य और मध्य प्रदेश राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया। तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा वैश्विक से कौशिक राजशेखर, याद रखिएगा दोस्तों, कौशिक राजशेखर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। ऊर्जा को दक्षता के साथ बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया। नेताजी पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया, शिंजो आबे। यह कौन थे दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। कहाँ में, तो दोस्तों तो नारा शहर में, याद रखिएगा। एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस सुलिवन को मिला है टोपोग्राफी के लिए, याद रखिएगा। रामानुजम पुरस्कार 2021 मैथ के क्षेत्र में नीना गुप्ता को दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, नीना गुप्ता मैथ के क्षेत्र में। मैथ दिवस भारत में जो है दोस्तों 22 दिसंबर को मनाया जाता है रामानुजम के जन्म दिवस पर। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में 4 व्यक्तियों को दिया गया, जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, प्रभा अत्रे और कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे दोस्तों। और जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन नहीं जानता इनको दोस्तों। जब बात चलेगी हिंदुस्तान की तो बाजी लगा देंगे अपने जान की, वो थे हमारे जनरल बिपिन रावत दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 23 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया। तो अंडमान सागर में भारत और किसके बीच दोस्तों MPX का आयोजन किया गया, तो याद रखिएगा MPX जापान। MPX कौन दोस्तों, तो जापान। तो भारत की तरफ से इसमें जो है INS सुकन्या और INS समदर भाग लिया है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच। सुकुमारों का देश जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश भी जापान को कहा जाता है। जापान का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो निप्पन। निप्पन का अर्थ ही होता है उगते हुए सूरज का देश। सूरज किरण जो है दोस्तों एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच। मालाबार एक्सरसाइज में किस संगठन के भाग लेते हैं, तो क्वाड देशों के समूह भाग लेते हैं दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, क्वाड। नेपच्यून स्ट्राइकर 2022 नाटो। संप्रीति या बोंगो सागर दोस्तों बांग्लादेश, भारत। मिलन 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम। बहुराष्ट्रीय देशों का जो दोस्तों समुद्री नौसैनिक अभ्यास था। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों। हाल ही में रिम पैक हुआ अमेरिका में दोस्तों, रिम पैक जो कि विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक जो है युद्धाभ्यास है रिम पैक। भारत की तरफ से कौन, INS सतपुरा ने भाग लिया दोस्तों, याद रखिएगा। नौसेना के लिए इनोवेशन के लिए स्वावलंबन योजना की शुरुआत नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। भारत का पहला यात्री ड्रोन जिसका नाम क्या रखा है, वरुण। इसमें जो दोस्तों एक व्यक्ति को यह कहीं से ले जा सकता है दोस्तों, 130 kg वजन ले जा सकता है, 25 किलोमीटर दूर एक बार में उड़ सकता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना शपथ दिलाएंगे। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बनने जा रही है। यह पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है।
भारत के पहले व्यक्ति है जो परिषद से उठकर डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति बन रही है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाना अनुच्छेद 60 में चर्चा किया गया है। यह स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं। तो इतना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं जो राष्ट्रपति बन रही है, द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, और दूसरी भारतीय महिला और 15वीं राष्ट्रपति बन रही है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने दोस्तों, और रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति। केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में किया बदलाव, दिन और रात फहराया जा सकेगा तिरंगा, दिन और रात कभी भी फहरा सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जाएगा, याद रखिएगा। भारत के वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो अजय भल्ला दोस्तों। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी कितना प्रतिशत है? 0% दोस्तों। ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेलपिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किसने किया? तो अमेरिका ने दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य दोस्तों EFIR सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में खोला गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ई-वेस्ट इको पार्क दोस्तों, ई-वेस्ट क्लिनिक जो है भोपाल में खोला गया था दोस्तों, याद रखिएगा। 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने और लागू करने वाली पहली कंपनी L&T टेक है दोस्तों, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों महीना में 1500 रुपया दिया जाएगा बच्चों को। हर एक जिला से 150 बच्चों को चयन किया जाएगा, 150 लड़का 150 लड़की, याद रखिएगा। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 14 सबसे अमीर व्यक्ति हैं, चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी दोस्तों, मुकेश अंबानी को भी पछाड़ दिए हैं। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जिसका सही उत्तर था पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। भारत का पहला लैंडलॉर्ड वाला 100% वाला बंदरगाह तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों, जो कि मुंबई में है, याद रखिएगा। सही उत्तर देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज चौहान, सुजाता कुमारी, कृष्णा कुमार, स्टडी ब्लॉक, आयुष वर्मा। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। आज का आपका क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 23 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित कहाँ में किया जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।